हर हर महादेव। अध्याय 21। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इंद्र की बात को कामदेव ने मान लिया। इसके बाद वह शिव जी पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। जिस समय वो चला उस समय तमाम अलग अलग तरह के अपशकुन होने लगे। होनी के वशीभूत होकर उसने इन अपशकुनों पर कोई विचार नहीं किया। उसने वसंत समेत अपनी पूरी सेना इकट्ठी की और बहुत अहंकार में भरकर शिव जी पर विजय प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में इस बात पर वो लगातार सोचता रहा कि मैं शिव जी पर किस तरह विजय पाऊंगा, क्या क्या करूंगा। जब वो शिव जी के पास पहुंचा उस समय उसने अपनी माया चारों ओर फैला दी। वसंत ने चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिला दिए। अनेक तरह के पक्षी मीठे स्वरों में गाने लगे। जिन लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था वो भी कामदेव की माया में पड़ गए। सबका तप और संयम नष्ट हो गया। चराचर जगत में ऐसा कोई न बचा जिसे कामदेव के बाणों ने घायल न किया हो। यद्यपि यह अवस्था एक मुहूर्त भर ही रही, लेकिन इस बीच सब लोगों का विवेक नष्ट हो गया। पूरा संसार तो कामदेव के वशीभूत हुआ, लेकिन शिवजी और उनके गणों पर कामदेव का कोई असर न हुआ। जिस समय कामदेव शिवजी के पास पहुंचा उस समय उसका पूरा बल नष्ट हो गया। कामदेव की शक्ति क्षीण होते ही संसार के सभी प्राणी वापस पहली वाली स्थिति में आ गए। जैसे नशा उतर जाने पर मनुष्य होश में आ जाता है। हे नारद, उस समय कामदेव अपने मन में इस तरह का विचार करने लगे, मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया जो मैं अपने अहंकार में भरकर शिवजी का चित्त डिगाने के लिए यहां चला आया। अब शिवजी के क्रोध से मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। यह विचार करके कामदेव कुछ समय तो चिंता में रहा। फिर उसने यह तय किया कि पर उपकार के लिए यदि मुझे प्राण भी त्यागने पड़े तो वो शुभ ही होगा। साथ ही यदि मेरी मौत शिवजी के हाथों हुई तो मैं भी शिवगणों में गिना जाऊंगा। इसलिए मुझे मृत्यु का भय त्याग कर देवताओं का काम करने की कोशिश तो करनी चाहिए। यह तय करके कामदेव ने पुनः अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और पूरे संसार को पहले ही की तरह अपने वश में कर लिया। शिवजी ने जब यह देखा तो अपने मन को दृढ़तापूर्वक वश में कर लिया और हठ योग में बैठ गए। यह देखकर कामदेव ने अपना धनुष चढ़ाया और शिवजी की बाईं ओर जाकर खड़ा हो गया। उस समय तपोभूमि में शिवजी के अलावा कोई नहीं था जिसे उसने मोहित न कर लिया हो। वो छिपकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। जिस समय शिवजी अपना ध्यान छोड़कर आसन पर बैठे और गिरजा पूजा की सामग्री लेकर उनके पास आईं, उसी समय कामदेव ने उचित अवसर जानकर अपने बाणों को कानों तक खींचकर शिवजी के हृदय पर छोड़ दिया। उसके लगते ही शिवजी के मन में प्रीति का अंकुर उत्पन्न हो गया। लेकिन तुरंत ही शिवजी ने अपने मन में यह विचार किया कि यह क्या हो रहा है। हमारे मन में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न कैसे हो रही हैं। यह विचार करके ज्यों ही उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई, वैसे ही उन्होंने अपनी बाईं ओर एक वृक्ष के पीछे कामदेव को छिपा हुआ देख लिया। उस समय शिवजी के भयानक रूप को देखकर तीनों लोग कांपने लगे और यह प्रतीत होने लगा मानो अब प्रलय होने ही वाली है। शिवजी ने कामदेव पर क्रोधित होकर जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला, कामदेव जलकर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता अत्यंत भयभीत, बहुत दुखी और दीन हो गए। इतनी कहानी सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिता, यह चरित्र सुनकर तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। शिवजी परब्रह्म, निष्पाप, माया रहित, योगी, तीनों लोकों के स्वामी और देवताओं के पूजनीय हैं। उनका नाम कामजित और मृत्युजित प्रसिद्ध है। उनकी कृपा पाकर उनके भक्त कामदेव को अपने वश में कर लेते हैं। ऐसे भगवान सदाशिव को
कामदेव ने अपना लक्ष्य बनाया और उनके ऊपर एक तरह से विजय भी प्राप्त कर ली। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूं कि पहले मैंने संध्या नामक एक बेटी को उत्पन्न किया था। उसके बाद मैंने मनमथ नामक कामदेव को जन्म दिया। फिर मैंने कामदेव को यह वरदान भी दिया कि तुम तीनों लोकों के स्वामी बनकर इन सब लोगों को अपने वश में रखोगे, यहां तक कि मैं, विष्णु और शिव जी भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। मुझसे ये वरदान पाकर उसने सबसे पहले अपना बाण मुझ पर ही छोड़ दिया। तब मैंने उसे ये श्राप दिया कि तुम शिवजी के तीसरे नेत्र की ज्वाला में पड़कर भस्म हो जाओगे। इसी श्राप के कारण कामदेव ने पहले तो शिवजी को अपने वश में कर लिया, लेकिन उसके बाद वो तीसरे नेत्र की ज्वाला में भस्म हो गया। जिस समय शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, उस समय कुछ लोगों को दुख हुआ और कुछ लोग सुखी हो गए। इस घटना के बाद शिवजी भी हिमाचल पर्वत को छोड़कर अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। शिवजी के चले जाने पर गिरजा की यह दशा हुई कि वो हर तरह हर समय शिवजी के ही चरित्र को ध्यान में करती हुई उन्हीं के स्मरण में संलग्न हो गईं। कामदेव की पत्नी रति ने जब अपने पति की मृत्यु को देखा तो वो बहुत रोने लगी। अपने पति के चरित्रों का वर्णन करते हुए हाय हाय शब्द का उच्चारण करते हुए अपनी सुधि भुला बैठी। जब कुछ होश आया तब उसने अपने पति के शव को संबोधित करते हुए इस तरह से कहा, हे स्वामी, मैंने आपको पहले ही बहुत समझाया था कि शिव जी के साथ वैर करना उचित नहीं है, लेकिन आपने दूसरों के वश में पड़कर मेरी बात पर कोई ध्यान न दिया। हे नाथ, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मुझे त्याग कर अकेले ही शिवपुरी में चले गए। अब मैं अनाथ बनकर रह रही हूं। आपने जैसा किया उसका फल अच्छी तरह से पाया। यह नियम है कि संसार में कोई किसी को दुख दे तो स्वयं सुखी नहीं रह सकता, उसे कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। आप तो शिवगढ़ों में सम्मिलित हो गए, परंतु अब मेरा तो कोई नहीं रहा। इस प्रकार की बातें करती हुई रति बहुत विलाप करने लगी। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, मैं, विष्णु और अन्य सभी देवता रति के साथ शिव जी की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, प्रभो, हम सब लोग शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, आप हमारा उद्धार करें। हमारी प्रार्थना को सुनकर शिव जी प्रकट हुए। उस समय वे परम हंसों के समान स्वरूप धारण किए हुए थे। उनके उस सुंदर रूप को देखकर हम सबको बेहद प्रसन्नता हुई। तब मैंने अलग खड़े होकर शिव जी की प्रार्थना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर हम सब से कहा, देवताओं, हम तुमसे प्रसन्न हैं, अब तुम जो चाहो मांग लो। शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर हमने कहा, भगवान, आप हमारे मन की बात तो जानते ही हैं, अब हम स्वयं आपसे क्या कहें। यह बात सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, हमने ब्रह्मा के श्राप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म किया। अब हम तुम्हें यह वरदान भी देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर अतनु नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा और उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुआ करेगी। ठीक समय आने पर हम रति को उसका स्वरूप दिखा भी देंगे। तब वो हमारे पास इसी कैलाश पर्वत पर निवास किया करेगा। जब द्वापर युग में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में होगा, तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उस समय वह रति को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। अब रति को यही ठीक है कि वो उस समय के आने तक इंद्र के यहां जाकर रहें और अपने मन में किसी भी तरह का दुख न मनाएं। वो बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को पुनः प्राप्त कर पाएंगी। जब रुक्मणी के गर्भ से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति होगी, उस समय इंद्र उसे उठा ले जाएंगे और समुद्र में डाल देंगे। वहां समुद्र में एक मछली उसे निगल जाएगी, पर हमारे प्रताप से उसकी मृत्यु नहीं होगी। उस मछली को एक केवट अपने जाल में फंसाएगा और उसे शंबर नामक एक असुर को भेंट करेगा। जिस समय मछली का पेट फाड़ा जाएगा,
उस समय कामदेव, जिसका नाम उस समय प्रद्युम्न प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से रहेंगे। उसके बाद वह बालक उस असुर को मारकर यहां चला आएगा। इतना कहकर शिवजी सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं ने रति को इंद्र के साथ भेज दिया और अपने अपने घरों को चले गए। हे नारद, कामदेव का चरित्र तुमसे कहा, अब तुम गिरजा की कहानी सुनो।